दीन अल्लाह पर जब हुक्म होता है निकल पड़ता है। फल मुगीरात सुबहा फआसरन बिही नक़ा, फिर जब वो घोड़ा रास्ते पे दौड़ लगाता है और उससे जब धूल उड़ता है, अल्लाह तबारक ताला उस गर्द गुबार उस धूलों की कसम खाता है। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है फासरन बिही नक़अन फवासतन बिही जमा, फिर वो जब मालिक हुक्म करता है तो दुश्मन के बीच में जाकर वो घुस जाता है। मुझको एक तफसील बताना मकसूद ये है कि देखिए अल्लाह तबारक ताला ये सारी कायनात बनाया, घोड़ा बनाया, ये जायदाद, ये दुनिया की सारी चीज किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। इंसान को दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह तबारक ताला ने सारी कायनात को तैयार फरमा दिया। फिर अल्लाह ने इंसान बनाया, और इंसान किसके लिए बनाया? अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है बंदे तुमको मैं सारी कायनात तेरे लिए बनाया और तुझको मेरे लिए बनाया। मगर याद रखो वो घोड़ा, जिस घोड़ा को तुम थोड़ा सा अनाज देते हो, वो घोड़ा जिस घोड़ा को तुम चारा देते हो, उस जो घोड़ा को तुमको मैंने तेरे मातहत पैदा फरमाया है, और वो घोड़ा, उस घोड़े को तुम जब हुक्म देते हो तब निकल जाता है। वो अपनी जान का परवाह नहीं करता। घोड़ा को जंग के लिए मालिक कहता है ऐ घोड़ा चलो तुमको जंग में ले जाता हूँ, घोड़ा जंग पे चले जाता है। मालिक तो अपना लिबास ठीक कर लेता है, मालिक अपने साजो सामान रेडी कर लेता है, मालिक अपने हाथ में तलवार ले लेता है, एक हाथ में उसका जो है एक हाथ में तलवार और एक हाथ में सब कुछ सामान ले लेता है ताकि उसको कोई परेशानी ना होना पड़े। लेकिन घोड़ा को जिधर से इशारा करता है, घोड़ा मालिक को बचाने के लिए हर जगह वो पहुंच जाता है, इनकार नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है ऐ बंदे जब घोड़ा को तू खिलाता पिलाता है तो घोड़ा को जो कहता है वो सुन लेता है। मगर ऐ इंसान इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, मगर ऐ इंसान तू तो बड़ा नाशुक्र है, तू अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह कहता है इंसान मैंने तुझको पैदा फरमाया सिर्फ मेरी इबादत के लिए, मगर तुम मेरी इबादत नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता। घोड़ा तो तेरे लिए नहीं मैं पैदा फरमाया, तेरी हर बात तेरी घोड़ा सुनता है, मगर तुझको तो मैं अपने लिए पैदा फरमाया मगर तू नहीं सुनता। अल्लाहु अकबर। मोहतरम दोस्तों, बताना मकसूद यह है कि इंसान आज हम लोग हैं मगर अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते। आज हम ये करते हैं, मेरा बाप दादा क्या करता था, आज हम बाप दादा के करतूत पर अमल करते हैं। अभी शायर इस्लाम ने बताया सैयद का क्या मर्तबा है। मैं एक थोड़ा छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों ने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा। महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा बादशाह था। वो बादशाह एक मर्तबा हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम को देखना चाहता था। खिज़िर अलैहिस्सलाम को जब देखना चाहता था तो मजलिस में कहा कोई ऐसा शख्स है जो दुआ करे कि मैं खिज़िर अलैहिस्सलाम को देख सकूं। तो एक गरीब आदमी उठा और कहा हुजूर बादशाह सलामत, मैं हूं, मैं दुआ करूंगा खिज़िर अलैहिस्सलाम को आप देख लेंगे, मगर एक शर्त है। बादशाह ने कहा क्या शर्त बताओ। कहा शर्त यह है मैं गरीब हूं, 6 महीना का घर का खर्चा चाहिए। मैं गरीब आदमी हूं, 6 महीना का घर का खर्चा चाहिए। बादशाह ने मुंशी को कहा इसको 6 महीना का खर्चा दे दिया जाए। 6 महीने का खर्चा दे दिया। वो गरीब आदमी घर में बैठ करके आराम से 6 महीना खा गया। 6 महीना गुजर गया मगर बादशाह हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम को देखा नहीं। 6 महीना के बाद फिर एक मजलिस लगाया। बादशाह ने पूछा ओ जी तुम तो बोले थे कि मैं दुआ करूंगा खिज़िर अलैहिस्सलाम को देख लेंगे, मगर 6 महीना गुजर गया मैंने खिज़िर अलैहिस्सलाम को देखा नहीं।
तो उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर बादशाह सलामत, मेरे दुआओं में, मेरे अमलों में कोई कमी है जिस वजह से मैंने जो दुआ की शायद अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं हुई है, और 6 महीना टाइम दे दिया जाए, मैं इस तरह से नदी के किनारे में जाके दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह खिज़िर अलैहिस्सलाम को आप देख। बादशाह ने कहा, मुंशी को इजाजत दिया और 6 महीना का इसको खर्चा दे दिया जाए। साल भर गुजर गया, बादशाह ने हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। 1 साल के बाद इसी तरह एक मजलिस तैयार फरमाया, और तैयार करने के बाद हजरत महमूद गजनवी जो बादशाह थे, उन्होंने उस गरीब आदमी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, बताओ साल भर गुजर गया मगर मैंने खिज़िर अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, तुमने क्या अमल किया? तो वह गरीब आदमी कहता क्या कि बादशाह सलामत, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ दुआ कर सकता हूँ कि खिज़िर अलैहिस्सलाम को आप देखेंगे। मैं ये झूठ बोला था आपके दरबार पर, मेरा घर का खर्चा चल नहीं रहा था, तो मैंने झूठ बोला, कम से कम 1 साल का घर का खर्चा तो आराम से चल गया, मैंने कोई दुआ हुआ कोई अमल नहीं किया। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कह रहे तूने बादशाह के दरबार पर झूठ बोला? तो एक वजीर की तरफ मुखातब होकर कहा, ऐ वजीर जरा बताओ तो सही, ये गरीब आदमी बादशाह के दरबार पर आकर झूठ बोला है, इसका क्या सजा होना चाहिए? तो उस गरीब आदमी ने कहा, उस एक वजीर की तरफ जो मुखातब होकर कहा, तो वो वजीर ने तुरंत जवाब दे दिया कि इसका गर्दन अलग कर दिया जाए, इसका गर्दन अलग कर दिया जाए, यानी जो आदमी बादशाह के पास आकर झूठ बोले उसका गर्दन उड़ा दो। तो एक नूरानी चेहरा वाला बुजुर्ग उठा और उठकर कहने लगा, बादशाह सलामत ये सही कह रहा है। क्या कहा? बादशाह सलामत ये सही कह रहा है। इतना कहा, फिर बादशाह जो भी होता है एक ही बार में फैसला नहीं कर लेता, मगर दूसरे वजीर को भी कहा, वजीर साहब बताइए तो सही, इस शख्स को क्या किया जाए जो बादशाह के दरबार पर झूठ बोले और 1 साल के घर का खर्चा ले। तो उस वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसे शख्स को जल्दी कत्ल करना नहीं चाहिए, बल्कि कुत्ते का हवाला कर दिया जाए, इसको नोच नोच करके कुछ देर तक मारे ताकि उसको मालूम हो कि बादशाह के दरबार पर झूठ बोलने का सजा क्या होता है। फिर वही नूरानी शख्स वाला चेहरा उठा और उठकर कहने लगा, बादशाह सलामत ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। तीसरे मर्तबा बादशाह ने जो उनका अपना वजीर था अय्यास को कहा, अय्यास जरा तुम बताओ कि इसको क्या किया जाए। तो अय्यास ने कहा, बादशाह सलामत, ये गरीब आदमी के झूठ बोलने पर आपके वकार में कोई कमी नहीं होती। एक गरीब आदमी के झूठ बोलने पर आपके वकार में कमी नहीं होती, और एक गरीब आदमी आपके खजाना से 1 साल का खर्चा लेने पर आपके खजाना में कोई कमी नहीं होती, बल्कि इसको क्या कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। फिर वही नूरानी वाला चेहरा शख्स उठा और कहा, बादशाह सलामत ये भी सही कह रहा है। तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये आदमी नूरानी चेहरा वाला पहले वाले को भी सही कहा, दूसरे वाले को भी सही कहा, तीसरे नंबर जो वजीर को पूछा इसको भी सही कहा। तो बादशाह ने उस नूरानी चेहरे वाले को बुलाया कि तुम इधर आओ। आया तो कहा कि तुम जरा बताओ सही कि तीनों आदमी सही कैसे कह दिया? 3 आदमी में तो सही 1 आदमी होगा, 2 आदमी गलत होगा, मगर आपने तीनों आदमी को सही कहा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, उन तीनों ने अपना अपना जो है बाप दादा का इजहार किया, बाप दादा का इजहार किया है। तो कहा वो कैसे? तो वो बुजुर्ग नूरानी चेहरा वाला शख्स ने कहा कि जो पहला वजीर था जिसने कहा इसका गर्दन उड़ा दिया जाए, इसका मतलब यह है कि इसका बाप दादा कसाई था और ये लोग हमेशा गर्दन उड़ाने की बातें करता था और गर्दन उड़ाया करता था, इसलिए किसी आदमी का भी गर्दन उड़ाने की बात करता था। और दूसरा वाला जो वजीर है आपका, वो दूसरा वाला वजीर, उसका बाप दादा पहले बादशाहों का कुत्ता चढ़ाया करता था, इसीलिए उन्होंने बाप दादा का इजहार किया। आप बादशाह है कि ऐसे लोगों को अपने वजीर में रखें। फिर कहा
तो कहा तीसरा जो अय्याज है, ये अय्याज सैयद है, सैयद, और ये सैयद घराने के लोग हैं। सैयद लोग अपने खानदान को भी करबला में शहीद कर दिए, मगर अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं किया, अपना ईमान को बर्बाद नहीं किया। अल्लाह अकबर। जब सुना कि अय्याज सैयद है तो फिर जो है बादशाह कुर्सी से उठ गया और कहा अय्याज तू सैयद है, मगर इतना दिन से बताया नहीं कि मैं सैयद हूं, और सैयदों का ताज़ीम करना मुझ पर फर्ज बनता है, जरूरी बनता है, तुमने बताया नहीं। तो उस अय्याज वजीर ने कहा ऐ बादशाह सलामत, आपने तो आज तो मेरा पोल खोल गया, तो मैं एक और भी पोल खोल दूं क्या? तो बादशाह ने कहा वो किया, बताओ जल्दी। तो वो अय्याज कहता है अल्लाहू अकबर। अय्याज कहता बादशाह सलामत, मैं सैयद हूं, आज मेरा पुल खोल गया है, मगर सुनो सुनो वो नूरानी चेहरा वाला कौन है, उसे आप पहचानते हैं? कहा नहीं पहचानता, कि यही वो नूरानी चेहरा वाला है जिसको खिज़िर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इसी के लिए 1 साल तक एक गरीब को आपने खाना खिलवाया और दुआ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1 साल के बाद हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की भी वहां उनसे मुलाकात हो गई। मुझको बताना मकसूद ये है, अपना बाप दादा का इजहार ना करें, बल्कि कुरान और हदीस का इजहार करें। कुरान हदीस क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद। ऐ इंसान, ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, ऐ दुनिया वाले, तुम अपने रब का क्यों नाशुक्रा हो, क्यों नाशुक्र करते हो? अल्लाह तबारक ताला जो हुक्म देता है उस पर अमल करो। तकरीर मैं खत्म कर रहा हूँ कि हजरत बैठे हुए हैं, मुकर्रिर को बैठा के रख करके हमको तकरीर करना ये मुनासिब नहीं। मैं तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सदा